अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी जो क्लास 11 है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं ये जो चैप्टर की असेसमेंट है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान है ना 2022-23 वाला, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है बोर्ड में, तो ये उस न्यू बुक में मौजूद जो चैप्टर नंबर 1 है ना उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। सो हम आज के लेक्चर में इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप, एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करवा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और आपने स्टार्ट से ही लेकर चलना है और होपफुली ये जितने भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं ये जब आप मेरे लेक्चर्स देख लेंगे तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी और आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से आती होंगी ये, ठीक हो गया। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट और इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है जी कि मेक इंडक्टिव रीजनिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन पीरियोडिक टेबल। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में उस पर आपने इंडक्टिव रीजनिंग देनी है, ठीक है। कि पीरियोडिक टेबल को देखते हुए जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस क्या होते हैं? 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन होते हैं, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी को आपने एक्सप्लेन करना है कि रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है बेसिकली, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग देनी है उस बारे में आपने। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है इंडक्टिव रीजनिंग, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ विद एन एग्जाम्पल, फिर हम जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस पे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है। तो इंडक्टिव रीजनिंग को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग इज व्हेन यू स्टार्ट विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और फैक्ट। जब आप किसी भी चीज का मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, या उसकी हकीकत को जानते हैं, ठीक है, एंड इन्फर ए जनरल रूल और कंक्लूजन फ्रॉम देम, और फिर आप उन हकायक और उन मुशाहिदात की बेस पर, उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर कोई एक रूल बना लेते हैं, रूल अखज कर लेते हैं, कोई कानून या असूल अखज कर लेते हैं, या कोई नतीजा अखज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो अभी एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ यू नोटिस दैट एवरी टाइम यू ईट स्पाइसी फूड यू गेट ए स्टोमिक एच। अच्छा, ये आपने नोट किया होगा कि जब भी आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, मिर्चों वाला खाना खाते हैं तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इस पेट के दर्द से आप क्या मतलब असूल या क्या नतीजा निकालते हैं? यू माइट यूज इंडक्टिव रीजनिंग टू कंक्लूड दैट स्पाइसी फूड कॉजेज स्टोमिक एचेस। यहां से आपने ये नतीजा निकाला कि भाई पेट के दर्द का जो वजह है ना वो क्या है? स्पाइसी फूड है, ठीक है, मतलब मसालेदार खाना है। जब जब आप स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा मिकदार में स्पाइसी फूड जो है वो खाते हो तब आपके पेट में दर्द होता है, ठीक है। सो इस तरह से इंडक्टिव रीजनिंग की आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया होगा ये, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस पे। देख लेते हैं जी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को। अच्छा, अब देखो, हैलोजेंस बिकम लेस रिएक्टिव एज यू मूव डाउन द ग्रुप, एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, which means that the distance between the outer shell electrons and the nucleus increases. जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं,
अब देखो सबसे जो पहला एलिमेंट होता है हेलोजन का वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन से नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन से नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से नीचे आता है आयोडीन और फिर एस्टाटीन। अच्छा, तो यहां पे हो क्या रहा है, जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आ रहे होते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो शेल नंबर है, मींस जब आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो क्या चीज चेंज हो रही होती है, ग्रुप तो सेम है, ठीक है, लेकिन पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पीरियड क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पीरियड नंबर आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ शेल की। जैसे देखो ये फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके 2 शेल्स हैं, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके 3 शेल्स हैं, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसके 4 शेल्स हैं, इसी तरह आयोडीन 5th पीरियड का एलिमेंट है तो इसके 5 शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ शेल जब बढ़ रहे हों, साइज जब बढ़ रहा होता है, तो देखो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, अगर आप यहां पे फ्लोरीन को देखो तो इसके 2 शेल्स हैं। अब सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, ठीक है, उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस है थोड़ा। जबकि आयोडीन की अगर आप बात करो, आयोडीन के देखो कितने शेल्स हैं, 5 शेल्स हैं। ठीक है, तो जो 5th शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस है वो हो गया काफी ज्यादा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा कि जब टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि देयर इज ए रिड्यूस्ड अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या हुआ, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है कंपैरेटिवली आयोडीन के। क्यों, क्योंकि आयोडीन का जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर हो गए। ठीक है, तो इस वजह से आयोडीन के केस में आयोडीन का जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा फिर अब इससे क्या हुआ, सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्योंकि वीक हो गई, ठीक है, तो इसके लिए मुश्किल हो जाता है नया इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, सो दिस इज वाई द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पे मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, जैसे अगर आप कहो ना कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है या आयोडीन, तो आप कहोगे फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन है इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 की। आप चाहो तो ये इंडक्टिव रीजनिंग का जो मैंने बताया डेफिनेशन और एग्जांपल दी, ये आप स्किप कर सकते हो, बाकी की चीज़ें आपने इसमें लिखनी होंगी। ठीक हो गया, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।